Hello students, good morning. Today we are going to discuss worksheet number 10. देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या है. Circle the names for the following. Things we see on the road. जिन वस्तुओं को हम रोड पर देखते हैं उनको हमें सर्कल करना है या टिक लगाना है, किसी भी तरह से मार्क करेंगे. ब्रैकेट में कुछ वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं, उनमें से हमें वो वर्ड सिलेक्ट करने हैं जो हमें रोड पर दिखाई देते हैं. कार, कॉम्ब, स्कूटर, ब्रेड. अब इनमें से हमें कार और स्कूटर ये रोड पर दिखाई देते हैं तो इनको हम टिक लगा लेते हैं. नेक्स्ट देखेंगे थिंग्स वी यूज. उन वस्तुओं के नाम जिनको हम यूज करते हैं. टूथब्रश, वर्ड, कॉम्ब, लाइब्रेरी. टूथब्रश और कॉम्ब ये हमारे इस्तेमाल की वस्तुएं हैं तो इनको हम टिक लगा लेते हैं. थिंग्स वी ईट एंड ड्रिंक. अब हमें उन वस्तुओं को टिक करना है जिनको हम खाते हैं या पीते हैं. ब्रेड, चेयर, टेबल, वेजिटेबल्स. इनमें से ब्रेड और वेजिटेबल ये खाने की चीजें हैं तो इनको हम टिक लगा लेते हैं. नेक्स्ट देखेंगे थिंग्स इन द पार्क. पार्क में हमें जो चीजें दिखाई देती हैं हमें उनको टिक लगाना है. स्विंग्स, ट्रीज, ग्लास, शूज. स्विंग्स और ट्रीज जनरली हर पार्क में हमें देखने को मिलते हैं तो इनको हम टिक लगा लेते हैं. द वर्ड्स वी सर्कल्ड इन द अबव क्वेश्चन रेफर टू एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. जिन चीजों को हमने टिक लगाया वो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से संबंधित है. दे डू नॉट रेफर टू ए पर्टिकुलर पर्सन. वे किसी विशेष व्यक्ति या जगह से या एनिमल से संबंधित नहीं है. फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए कार, ब्रेड, ट्री एंड कॉम्ब. दीज नाउन्स आर कॉमन नाउन. ये वर्ड जो है वो कॉमन नाउन है. कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन इनको हम इस तरह से समझ सकते हैं जैसे आप अगर स्कूल की बात करें, अगर आप केवल अपने स्कूल का नाम लेते हैं तो वो स्कूल प्रॉपर नाउन हो गया. लेकिन अगर आप केवल स्कूल कहते हैं तो वो कोई भी स्कूल हो सकता है और वो होगा कॉमन नाउन. अब आगे देखिए मैच द कॉमन नाउन टू मेक पेयर ऑफ वर्ड्स विच गो टुगेदर. नीचे कुछ कॉमन नाउन्स दिए गए हैं और ये वर्ड ज्यादातर साथ साथ इस्तेमाल होते हैं तो इनको हम जरा पेयरिंग इनकी देखते हैं. बैट, बॉल. बैट और बॉल ज्यादातर हम साथ में यूज करते हैं. फादर, मदर. पेपर को पेंसिल से मैच कर देते हैं. पेपर, पेंसिल एक साथ एक तरह की वस्तुएं हैं. लॉक, की. ये हो गया. आगे देखिए गिव ए नेम टू द फॉलोइंग. आपको एक नाम देना है यहां पर. किसका? द कंट्री यू लिव इन. उस कंट्री का नाम बताना है जिसमें आप रहते हैं. इंडिया. द नेम ऑफ दिस मंथ. इस महीने का नाम आपको बताना है. अक्टूबर. डे बिफोर सैटरडे. सैटरडे से पहले वाला दिन उसका नाम बताना है. फ्राइडे. सैटरडे के पहले फ्राइडे आता है. द नेम ऑफ ए होली रिवर. एक किसी पवित्र नदी का नाम. गंगा. गंगा अपने यहाँ बड़ी पवित्र नदी मानी जाती है. द नेम ऑफ योर स्कूल. आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है यहाँ पर. तो SKB आप लोगों को सबको अपना पूरा स्कूल का नाम पता है और यहाँ पर पूरा नाम लिखेंगे. When we refer to a particular person, place, animal or thing, we use their special name. जब हम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, एनिमल या स्थान या वस्तु का बात करते हैं तो वो स्पेशल नाम होता है. और जैसे दिल्ली. दिल्ली एक शहर का नाम है.
अगर हम केवल सिटी बोलते हैं या शहर बोलते हैं तो वो कोई भी शहर हो सकता है, लेकिन अगर हम दिल्ली सिटी बोलते हैं तो वो केवल एक दिल्ली सिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं और वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। केवल सिटी कहेंगे तो वो कॉमन नाउन है। केवल दिल्ली की बात की तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। या रिवर की बात करते हैं, रिवर केवल बोलते हैं तो रिवर कोई भी नदी है, वो रिवर है और वो कॉमन नाउन है। लेकिन जब हम एक स्पेशल नदी की बात करते हैं, यहाँ पर हमने बात की गंगा नदी की, तो ये गंगा नदी हो गई हमारी प्रॉपर नाउन। दीज स्पेशल नेम्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ये जो स्पेशल नाम है इनको हम प्रॉपर नाउन्स कहते हैं। दस द स्पेशल वर्ड्स वी यूज्ड इन द अबव क्वेश्चंस आर प्रॉपर नाउन। ऊपर हमने जो भी वर्ड यूज किए हैं, लिखे हैं, वो सभी प्रॉपर नाउन है। रिमेंबर, ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर, और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। रीड द सेंटेंसेस। अब हमें क्या करना है, दूसरी एक्सरसाइज हमारी क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर नीचे कुछ आपको पिक्चर दी गई है, उसके नीचे छोटे से सेंटेंस लिखे हुए हैं। राइट द नाउन्स इन बोल्ड अंडर कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। आपको क्या करना है, नीचे एक टेबल दी गई है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की। इस लाइन में जो वर्ड बोल्ड में लिखे हुए हैं, जो हाईलाइट किए हुए वर्ड लिखे हैं, उनमें से अगर वो कॉमन नाउन है तो उसको यहाँ कॉमन नाउन वाली लाइन में लिखना है। अगर वो प्रॉपर नाउन है तो उसको यहाँ प्रॉपर नाउन वाली लाइन में लिखना है। अब देखते हैं, पहला देखिए, रानी इज बेकिंग ए केक। ये जो बच्ची पिक्चर में दी गई है इसका नाम है रानी, और रानी क्या कर रही है, केक बना रही है। तो रानी क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। केक, किसी भी केक को हम केक कहेंगे, है ना, तो केक हो गया कॉमन नाउन। रमन एंड अमित प्ले फुटबॉल इन द पार्क। ये दो बच्चे हैं, इनमें से एक का नाम रमन है, एक का नाम अमित है। तो ये नाम है इनके स्पेशल, तो ये हो गए प्रॉपर नाउन। फुटबॉल, फुटबॉल कॉमन है, किसी भी बॉल को हम, कोई भी इस तरह की बॉल होगी वो फुटबॉल ही होगी, है ना, तो वो हो गया कॉमन नाउन। पार्क, वो भी कॉमन नाउन हो गया। द ताजमहल इज इन आगरा। अब देखिए, ये जो बिल्डिंग है इसको हम ताजमहल कहेंगे। और भी तमाम बिल्डिंग्स हैं, लेकिन हर बिल्डिंग को हम ताजमहल नहीं कहेंगे। ताजमहल केवल ये वाली बिल्डिंग है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। आगरा, केवल एक शहर है जिसका नाम आगरा है और हम केवल उसी शहर की बात कर रहे हैं, तो आगरा हो गया प्रॉपर नाउन। द कैट स्क्रैच्ड द डोर। कैट और डोर ये आपकी कॉमन नाउन। आगे देखिए, सीता इज वर्किंग ऑन ए लैपटॉप। इस बच्ची का नाम सीता है और हम सीता के बारे में बात कर रहे हैं। सीता आपका प्रॉपर नाउन हो गया। लैपटॉप कॉमन नाउन रहेगा। टॉमी इज माई पेट डॉग। टॉमी इस डॉग का नाम है, तो टॉमी प्रॉपर नाउन हो गया और डॉग ये कॉमन नाउन हो गया। इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में जो डिफरेंस है उसको आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। वर्कशीट कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अपने हाथों को वॉश करते रहिए साबुन और पानी से। कोविड इन्फेक्शन से बचने के लिए बहुत जरूरी है आप इन नियमों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।